सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में 27% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आज दुनिया मोदी मॉडल की ओर देख रही है। आज सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत कभी मदद मांगने वाले देशों में शामिल था, लेकिन आज ये मदद देने वालों में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में भारत ने तुर्की, सीरिया, नेपाल और कई अन्य देशों में सबसे पहले मदद की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। वैश्विक पटल पर भारत की जो साख बढ़ी है, वो मोदी जी की नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है, वो किसी से छिपा नहीं है। पहले भारत मदद मांगने वालों में से था, आज मदद देने वालों में बना है। टर्की, सीरिया की बात हो, नेपाल की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कोविड-19 के प्रबंधन में जिस तरह से भारत ने काम किया और भारत ने जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, यानी कि अंत्योदय की जो सोच को हम लेके चलते थे, उनके उद्धार के लिए हमने जो काम किया है, 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस के कारण हो पाया, जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है कि कैसे इतनी बड़ी चिंता जो कोविड-19 की थी, उस समय भी रिफॉर्म्स लाकर देश में इन्वेस्टमेंट आज तक की सबसे बड़ी FDIs लाने का काम किया और एक्सपोर्ट भी उन क्षेत्रों में बढ़ाया। जैसे मोबाइल फ़ोन आपके हैं, ये कभी बाहर से बन के आते थे, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर भारत बना है। हमने 2 दिन पहले ही हार्डवेयर की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को घोषणा की है। हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जल उपकर के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये मामला अदालत में है और सब कुछ अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले को घुमाने की बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए और पड़ोसी राज्यों के साथ पहले की तरह अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री ने द केरल स्टोरी फिल्म से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाए गए प्रतिबंध का भी स्वागत किया। ममता जी के राज में आज ऐसी हालत है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आखिरकार इस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास कैसे हो सकता है? मैं स्वागत करता हूं निर्णय का, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो कुरीतियां हैं या समाज के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो भारत हो, भारतीयता हो या भारतीय हो, ये सब के लिए एक बड़ी चुनौती वैश्विक आतंकी संगठन बने हैं और उनका ये खेल कि भारत की बेटियों को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ ही और आम जनता के खिलाफ उनको खड़ा कर देना, आतंकी बना देना, उनका जीवन बर्बाद कर देना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो जितने ज़्यादा लोग द केरला स्टोरी को देखेंगे, वो समझेंगे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और ये जागरूक करने वाली फिल्म तो है ही, उन सरकारों को जगाने के लिए भी है जिनके नाक तले ये खेल हो रहा है और बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आतंकी संगठन मजबूत हो रहे हैं।